जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? तो ये होता है ऑटू या थायराइड ग्रंथि के कारण। अगला प्रश्न, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण जो है खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होती है लिम्फोसाइट के कारण। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास लगभग कितना होता है? WBC का आकार व्यास में होता है 12 से 17 म्यूएम। अगला प्रश्न, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये होता है वृक्क के प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डायलिसिस होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन जो है शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। अगला प्रश्न, निम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। भ्रूण के लिंग का पता चलता है एमनियोसेंटोसिस के द्वारा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। ये होता है अधिव्यक्त ग्रंथि से। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं एड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं अंग्रेजी में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग। अगला प्रश्न, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? खाद्य की पूर्ति जो की जाती है वो की जाती है बीजांडसन के द्वारा। अगला प्रश्न, स्त्रियों में नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोटॉमी। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन की जो है सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है TSH, जिसका पूर्ण रूप होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में तांबा धातु होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना होता है? तो ये होता है 5 ग्राम। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम में से थ्रोम्बोसिन का संबंध है? थ्रोम्बोसिन का संबंध है आपका रक्त जमाव से। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती ऑटू ग्रंथि, जिसे थायरॉक्सिन ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है।
कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो सबसे अधिक कठोर होता है दंतवल्क। अगला प्रश्न, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है बीटा कोशिका से। अगला प्रश्न, इंसुलिन उत्पादित होता है? इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? तो ये कहते हैं वायु श्वसन। अगला प्रश्न, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो CO2 की मात्रा होती है 4%। अगला प्रश्न, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। अगला प्रश्न, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य में जो है त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है तलुओं में। पैर के जो तलुआ होता है वहाँ की जो त्वचा होती है वो अधिक मोटी होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है फेफड़ा। अगला प्रश्न, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? मानव शरीर को जो त्वचा को रंग देता है वो मेलेनिन के कारण ही होता है। मेलेनिन के कारण ही आदमी का रंग गोरा या सांवला होता है। अगला प्रश्न, कंडरा टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये होता है अधिवेक ग्रंथि। अगला प्रश्न, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उदर्द एडम्स एपल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थायराइड उपस्थि को। अगला प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो ये होती है उरु अस्थि, जिसे फीमर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो की जाती है फिल्म से। अगला प्रश्न, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये होती है सोडियम आयन की। मनुष्य में सामान्य निरन्न फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है? तो ये होती है 80 से 100 mg के बीच में। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होती है? तो संख्या में बढ़ जाएगी। लाल रक्त कणिकाएं अधिक ऊंचाई पर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो ये होता है आपका 180 से 200 mg होता है। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप बढ़ेगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिकाएं बनती है? तो ये बनती है दीर्घ में। तो ये बनती है आपका दीर्घ अस्थि में। अगला प्रश्न, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है? ये होती है, इनका मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण होता है। इसका जो है मूलतः संबंधित है तापमान नियंत्रण से। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथाइरोइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवेक ग्रंथि, वृषण और अंडाशय। अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्य प्रणाली को तंत्रिका तंत्र नियंत्रण करता है। तो ये रहे हमारे 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।